हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकी अग्रवाल और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं अग्रवाल हॉस्पिटल यमुनानगर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपको मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम सर के पीछे से कुछ बाल निकाल के आगे की तरफ लगा देते हैं। जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसमें जो बाल पीछे से निकाल के आगे लगाए जाते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बालों की लेंथ कभी नहीं बढ़ेगी। उनकी बालों की लेंथ जैसे नेचुरल बाल बढ़ते हैं वैसे बढ़ेंगे, राइट। और हम इसमें कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में? इसमें दो टेक्निक्स होती हैं। एक होती है FUT और एक होती है FUE। हम लोग यहाँ पर FUE टेक्निक यूज करते हैं। इसमें क्या चीज होती है? इसमें हम एक एक बाल को निकालते हैं और उसको आगे लगाते हैं। इसका फायदा ये है कि इसमें कोई भी स्कार नहीं पड़ता। मतलब कोई भी आपके सर को देखकर ये नहीं बता पाएगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट आपने कहीं से करवाया हुआ है। बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट रहता है। और इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि इसमें पेन बहुत कम होता है। पहले क्या होता था? पहले पीछे सर के पीछे से एक पूरी बालों की पट्टी निकाल दी जाती थी, जिसको FUT टेक्निक बोलते थे। इसमें एक तो स्कार आता था और ये काफी पेनफुल प्रोसीजर होता था। अब जो ये FUE टेक्निक है, इसमें ना तो कोई पेन होती है और ना ही कोई स्कार आता है। इन जनरल हम इसमें पेन के लिए क्या करते हैं कि जो इंसुलिन निडल होती है, जो सबसे बारीक सुई होती है, उससे पहले इंजेक्शन लगाए जाते हैं और जो सर का टॉप का एरिया है वो हम सुन कर देते हैं। आप सर्जरी के दौरान बिल्कुल होश में रहते हो। आप बात कर सकते हो, आप सब कुछ सुन सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। सिर्फ सर सुन रहता है। ये सर्जरी अगर किसी भी हॉस्पिटल में कराई जाए तो ये बिल्कुल सेफ है। बट यही अगर सर्जरी हम किसी छोटे क्लिनिक में करें या किसी छोटे सैलून टाइप में करें तो फिर क्या नुकसान है कि अगर आपका BP कम होता है ड्यूरिंग सर्जरी या कोई भी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन होती है तो ये वहां पर मैनेज नहीं की जा सकती। पर अगर यही चीज आप एक हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो ये चीज वहां पर मैनेज भी की जा सकती है और बिल्कुल नॉर्मल आपको किया जा सकता है, ठीक है। और रही बात कि हम सर्जरी के बाद कितने दिन का रेस्ट रेकमेंड करते हैं, सर्जरी के बाद एटलीस्ट 4-5 डेज आपको घर पे रहना होता है। उसके बाद आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं, सिर्फ वेट नहीं उठाना, ठीक है। बाकी आप कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें बस सर पे जोर ना आए, राइट। आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते 1 महीने तक। आप 1 महीने तक हेलमेट को अवॉइड कीजिए डालना और बाकी आप सब काम कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर का काम है तो वो आप अगले दिन से ही कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट, एक और जो क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितने टाइम में आता है। हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो 6 to 7 मंथ्स के बाद दिखता है। पहले क्या होता है कि जो भी बाल हम लगाते हैं वो 10 to 15 डेज तो अच्छा ग्रो करते हुए दिखते हैं। उसके बाद एक शेडिंग फेज आता है जिसमें जो भी बाल लगाए जाते हैं वो एक बार झड़ते हैं और फिर दोबारा से रीग्रो करते हैं। इस रीग्रोथ के टाइम में 6 से 7 महीने लग जाते हैं और 6 से 7 महीने के बाद बिल्कुल सर जो है वो कम्प्लीटली भरा हुआ दिखता है, राइट। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो हर बंदा हमसे पूछता है फोन करके कि इसमें खर्चा कितना आएगा। इसका खर्चा बहुत वेरिएबल है पर्सन टू पर्सन। इसमें क्या है कि एरिया वाइज खर्चा आता है। अगर आपका सर का साइज छोटा है या जहाँ पर गंजापन है वो एरिया बहुत कम है तो खर्चा भी कम आएगा। अगर एरिया ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा है। हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर की हम शुरुआत यहाँ पर सिर्फ 25,000 से करते हैं और यही चीज अगर किसी का पूरा सर जो है वो खाली है, पूरा गंजापन है, तो फिर ये 60 से 70,000 तक कॉस्ट चली जाती है, राइट। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सिर्फ 3-4 दिन के लिए एंटीबायोटिक जो है वो गोली खानी है आपको और जो मिनॉक्सिडिल लोशन जो हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो यूज करते रहना है बस। और इसके बाद इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 2-3 दिन आपको बस घर पे रहना है। उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन के काम कर सकते हैं और हॉस्पिटल के स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ता
आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सीधा घर जा सकते हो, सेम डे छुट्टी मिल सकती है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। हमारे यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और भगवान की दया से किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी के कभी प्रॉब्लम आए भी नहीं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पूरी एक्सपीरियंस टीम है और बहुत ही ध्यान से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं।